फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ आदमी एक ट्रेन का डब्बा खोलते हैं और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। इसे गोलियां लगी होती हैं और इसकी हालत खराब होती है। एक आदमी इसका इलाज करता है और इसे बचाता है। ठीक होने के बाद ये यहाँ से निकल पड़ता है। ये बिल्कुल वीराने में चलने लगता है क्योंकि ये अपने प्यार अपनी मोहब्बत के पास जाना चाहता होता है और इसका नाम जे रे होता है। फिर कहानी 3 महीने पीछे आ जाती है। दोस्तों, ये लास वेगस में एक डांस टीचर था। पैसा कमाने के लिए ये बहुत कुछ कर चुका होता है और पैसे कम पड़ने पर इसने उन लड़कियों से शादी भी की होती है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स होती हैं और जिनको ग्रीन कार्ड चाहिए होता है, और जे से शादी करने पे उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाता होता है। और जे इस तरह की लड़कियों से शादी करके इन लड़कियों से पैसे लेता था और इसी तरह जे 11 लड़कियों से शादी कर चुका होता है। ये अमीर होना चाहता होता है, लेकिन जब भी इसकी अमीर होने का मौका आता है इससे कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मौका हाथ से निकल जाता है। एक लड़की इसकी स्टूडेंट होती है जिसका नाम जीना होता है। जीना जे को पसंद करती होती है और वो जे की रहने वाली जगह में आ जाती है। वो जे को बताती है कि वो जे से प्यार करती है, लेकिन जे उसे अपने रहने वाली जगह से बाहर निकाल देता है। फिर जे इसके पीछे जाके इससे माफी मांगता है और इसे बताता है कि वो इससे प्यार नहीं करता। और फिर जे देखता है कि जीना को लेने एक लंबी गाड़ी लिमोजीन आई है और जीना उसमें बैठ के चली जाती है। जे के अमीर होने का मौका आया, लेकिन ये मौका इसके हाथ से निकल गया। जीना लास वेगस के सबसे बड़े कसिनोज में से एक कसिनो के मालिक बॉब ग्रोवर की बेटी होती है। जे इस बारे में पता लगाता है। जे जीना के पास जाता है, उससे बात करता है और उससे अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कहता है। अब ये दोनों डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं और जे इससे अच्छे से बात करता है और इस बहाने इनमें नजदीकियां बढ़ जाती हैं। और फिर होता है डांस का कंपटीशन और अपनी बेटी को डांस करता देखने के लिए बॉब ग्रोवर भी यहाँ आता है। यहाँ पे जे और जीना बहुत कमाल का डांस करते हैं और वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं और बॉब ग्रोवर खुश होता है क्योंकि उसकी बेटी खुश होती है। और बॉब जे को अपने बीच हाउस पे अपने बेटे की इंगेजमेंट पे बुलाता है। इंगेजमेंट यानी कि मंगनी सगाई। और जे को बॉब का ड्राइवर जमाल लिमोजीन पे घर छोड़ने आता है और जीना तो जे के प्यार में डूबी होती है। अब जे जाता है बॉब ग्रोवर के आलीशान घर में। जीना जे के साथ होने की वजह से खुश होती है और जे यहाँ होने की वजह से खुश होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। पर फिर जे पानी में तैरते हुए एक लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। जे उस लड़की के पास जाने लगता है कि उसी वक्त जे के पास आ जाता है बॉब ग्रोवर का बेटा टोनी। टोनी की इसी लड़की से एंगेजमेंट होने वाली होती है, पर फिर भी जे इसी को देख रहा होता है। दोस्तों, जे ने जिन 11 लड़कियों से पैसे के लिए शादियां की थी, ये लड़की उन 11 लड़कियों में से एक होती है और जे को इसका नाम लिंडा पता होता है। जे को बाकी 10 लड़कियां याद भी नहीं होती, पर लिंडा को देख के जे को कुछ हुआ था। लिंडा ने जे को $1000 देने थे, लेकिन उसके पास $42 कम पड़ गए थे। $42 यानी कि $42। अभी के वक्त में टोनी की लिंडा से मंगनी हो रही होती है और जे लिंडा को देख के खुश हो रहा होता है। जे लिंडा के सामने भी आता है, लेकिन वो अपने आप को काबू में रखता है। दूसरी तरफ जीना भी जे पे पूरी फिदा होती है। जे टोनी को लिंडा से बहस करते हुए देखता है और फिर वो लिंडा के पास जाता है और ये दोनों अपने हाथों से दीवार पे आ रहे साए को देख के खेलने लगते हैं। पर फिर टोनी लिंडा को बुला लेता है। जे टोनी की नजर में आ गया होता है। टोनी जे को अपने बाप के कसिनो में अपने बाप के पास लेके आता है। बॉब जे के पास आता है और बॉब के हाथों पे खून लगा होता है। वहाँ पे एक आदमी कुर्सी से बंधा होता है और एक आदमी उल्टा लटका होता है और बॉब इन दोनों को मार रहा होता है। ये दोनों कसिनो में चिटिंग करते पकड़े गए होते हैं। चिटिंग करना यानी कि बेईमानी करना। जो बंदा कुर्सी से बंधा होता है बॉब उसका कान काट देता है और टोनी उसे गोली मार देता है। टोनी जे को पिस्तौल देता है और बॉब जे को उस आदमी को गोली मारने के लिए कहता है जो कि उल्टा लटका होता है, लेकिन जे उसे गोली नहीं मारता बल्कि उससे कहता है कि वापस जा और सबको बता के कसिनो के साथ चिटिंग करने वालों का अंजाम क्या होता है। और जे की ये हरकत बॉब को पसंद आती है। बॉब जे को बताता है कि लास वेगस में जब भी कोई बड़ी चोरी हो या कोई नई बिल्डिंग बने उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा इनको पहुंचता है। और ये भी बताता है कि इस शहर की सरकार बॉब की जेब में है। और तो और बॉब जे को एक महंगी गाड़ी भी देता है, पर जे खुश नहीं होता। वो कंफ्यूज होता है। जीना की वजह से जे को पैसा और पावर सब मिल रहा था जो कि जे को चाहिए था, पर जे खुश नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जे के मन में लिंडा का ख्याल चल रहा होता है। जे परेशान होता है क्योंकि अगले दिन लिंडा की शादी होती है। जे अपने उसी दोस्त को फोन करता है जो जे को शादी के लिए लड़कियों से मिलवाता होता है और जे उससे
उससे एक लाइन को स्पेनिश में कैसे बोलते हैं ये पूछता है, और वो लाइन होती है, शादी करने से पहले तुम्हें मुझसे तलाक लेना चाहिए। अच्छा होगा कि आज रात मिलकर हम अपना डिवोर्स फाइनल कर लें। और जे को उसका दोस्त इन बातों को स्पेनिश में बोल के बता देता है। सब खाने पे बैठे होते हैं और जे उन्हीं बातों को स्पेनिश में लिंडा को मैसेज कर देता है। लिंडा वो मैसेज पढ़ती है और वो टोनी को बताती है कि वो ये रात अपने फ्लैट पे गुजारना चाहती है। जमाल देख रहा होता है कि जे क्या कर रहा है। वो जे से कहता है कि आप आग के साथ खेल रहे हैं। जे थोड़ा सोचता है और फिर वो निकल पड़ता है। टोनी लिंडा को लिंडा के फ्लैट पे छोड़ता है। जे टोनी के पीछे गाड़ी में होता है और टोनी के जाने के बाद लिंडा जे के पास आ जाती है और फिर ये दोनों एक जगह पे एक साथ बैठते हैं और इनमें बातें होती हैं। ये दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को बताते हैं कि जे जीना के साथ और लिंडा टोनी के साथ पैसे के लिए हैं और इसी वजह से ये गरीबी से दूर हैं। जे लिंडा से अपने $42 मांगता है जो कि लिंडा ने जे को नहीं दिए थे। लिंडा जे को पैसे दे देती है और जे लिंडा को अपने अल्फाजों में डिवोर्स यानी कि तलाक देता है। लिंडा जे से स्पेनिश जबान में कहती है कि काश हमारी शादी असली में होती। जे को उसकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं भी। जे और लिंडा एक दूसरे से अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं क्योंकि लिंडा को हिंदी जबान समझ नहीं आती होती और जे को स्पेनिश जबान समझ नहीं आती होती। इनमें बातें होती हैं और इन दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और ये दोनों बारिश में एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। अब इन दोनों के बिछड़ने का वक्त आता है, लेकिन दोनों का ही बिछड़ने का मन नहीं होता। जे लिंडा के पास लिंडा के फ्लैट में जाता है, पर तब ही यहाँ पे टोनी आ जाता है। टोनी नशे में होता है और वो लिंडा को मारने लगता है। जे छुपा होता है और उससे ये देखा नहीं जाता और वो टोनी पे पिस्तौल तान देता है। जे को ये पिस्तौल बॉब ने दी थी। बात यहाँ पे बढ़ जाती है और लिंडा टोनी के सर पे शीशे की चीज मार के उसे बेहोश कर देती है और फिर ये दोनों गाड़ी में यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह टोनी को होश आ गया होता है और जब उसे पता चलता है कि लिंडा और जे जिस गाड़ी में गए थे उस गाड़ी की GPS वाली लोकेशन का पता चल गया है, वो अकेला ही उनके पीछे निकल पड़ता है। बॉब ने जो गाड़ी जे को दी थी उस गाड़ी की GPS वाली लोकेशन का पता चला होता है। पुलिस और टोनी को वो गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन जे और लिंडा नहीं। जे ने अपनी घड़ी और लिंडा का हार देख के किसी गोरे से एक गाड़ी ली होती है। वो गोरा न्यूज पे बॉब को देखता है। बॉब न्यूज पे बताता है कि जे ने उसके बेटे की मंगेतर को उठा लिया है और तो और जे ने इसके कसिनो से $20 लाख भी चुराए हैं। दूसरी तरफ जे और लिंडा सुकून से गाड़ी में होते हैं, पर इनके पीछे फिर से पुलिस लग जाती है। जे पुलिस से पीछा छुड़वाने लगता है और यहाँ पे बहुत कमाल का एक्शन होता है और वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हवा में उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं। लिंडा एक गुब्बारे पे चढ़ जाती है और फिर जे भी उस गुब्बारे की रस्सी को पकड़ के उस गुब्बारे पे चढ़ जाता है। जे वाली गाड़ी नीचे ठुक जाती है और तबाह हो जाती है। जे और लिंडा गुब्बारे में एक दूसरे के साथ होते हैं और ये बहुत मजे का सीन होता है। दोस्तों, इस गुब्बारे को हॉट एयर बलून भी कहते हैं। वो सारा वक्त तो इस गुब्बारे पे रहने वाले होते नहीं, उन्हें पानी में कूदना पड़ता है। अब ये दोनों होते हैं एक जंगल में। इन दोनों के पास गाड़ी, पैसा, घर सब कुछ था, लेकिन अभी ये यहाँ पे इस हालत में होते हैं। इन दोनों में बहस भी होती है, पर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होता है। अब इनको पैसों की जरूरत होती है। दोस्तों, लिंडा ने टोनी को अपना नाम नताशा बताया होता है और न्यूज पे भी लिंडा का नाम नताशा आ रहा होता है, पर लिंडा का बैंक अकाउंट पे नाम लिंडा रे ही होता है, जो कि जे से शादी के बाद वाला नाम होता है। दूसरी तरफ टोनी इन दोनों को ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि लिंडा का नाम नताशा नहीं लिंडा है। वो मैक्सिको से आई इलीगल इमिग्रेंट है और लिंडा और जे शादीशुदा हैं। और अब टोनी को और गुस्सा आता है। जीना को इस बारे में पता चलता है और वो दुखी होती है। बॉब अपने बेटे का गुस्सा ठंडा कर रहा होता है, पर टोनी जे और लिंडा को मारना चाहता होता है। लिंडा अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाने जाती है, पर वहाँ पे एक बंदा लिंडा को अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर जे एक औरत को पकड़ के उस पर पिस्तौल तान देता है और जीना उस आदमी की पिस्तौल पकड़ लेती है। लिंडा बैंक वाली से $10 लाख मांगती है, पर जे उसे रोक देता है। लिंडा अपने $200 पकड़ती है जो कि उसके बैंक अकाउंट में से निकले होते हैं। ये जबरदस्ती एक आदमी की वैन में घुसते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और फिर इन दोनों में बहस होती है। जिस आदमी की गाड़ी में ये घुसे होते हैं उस आदमी को हिंदी, स्पेनिश और अंग्रेजी तीनों जबानें आती होती हैं और वो लिंडा को स्पेनिश में बताता है कि जे लिंडा से क्या कह रहा है और जे को वो हिंदी में बताता है कि लिंडा जे से क्या कह रही है और जे की इस आदमी से हिंदी में भी बात होती है। ये इस आदमी की गाड़ी और इसका बिजनेस कार्ड लेके इसे छोड़ के चले जाते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि जे और नताशा ने $10 लाख और चुराए हैं, हालांकि उन्होंने चुराए नहीं होते। और ये न्यूज वो गोरा भी देखता है जिससे जे ने गाड़ी ली थी और ये न्यूज जे का वो दोस्त भी देखता है जो जे को शादी के लिए
लिए लड़कियों से मिलवाता था। अब ये दोनों एक होटल में रुके होते हैं। लिंडा जे से पूछती है कि आई लव यू को इंडिया में कैसे बोलते हैं, जिस पे जे उसे बोल के बताता है कि मैं उल्लू की पट्टी हूँ, और वो जे से ये बोलती है भला लिंडा को कैसे पता होगा कि मैं उल्लू की पट्टी हूँ, इसका क्या मतलब है। और जे भी उससे पूछता है कि आई लव यू को स्पेनिश में कैसे कहते हैं, जिस पे लिंडा जे को स्पेनिश में आई लव यू बोलना सिखाती है। ये दोनों एक दूसरे से अंग्रेजी जुबान में बात कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और इनमें नजदीकियां बढ़ती हैं। पर फिर पुलिस इनके पास आती है। जब पुलिस इन्हें अरेस्ट करके ले जा रही होती है तब वहीं पे वो गोरे आदमी मौजूद होते हैं जिनसे जे ने गाड़ी ली थी और जिन्होंने न्यूज पे देखा था कि लिंडा और जे ने कसिनो से 20 लाख और बैंक से 10 लाख डॉलर चुराए हैं। पुलिस वाले इन पे और ये पुलिस वालों पे बंदूकें तान देते हैं। वो गोरे चुराए हुए 30 लाख डॉलर मांगते हैं। जे उन गोरों से कहता है कि पैसे इनके पास हैं और फिर यहाँ पे गोलियां चलना शुरू होती हैं। जे और लिंडा एक साथ यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस और उन गुंडों में बंदूकों वाला मुकाबला हो रहा होता है और ये दोनों मोटर बाइक पे यहाँ से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पे बहुत कमाल का एक्शन होता है। ये दोनों एक ट्रेलर ट्रक पे चढ़ जाते हैं जिस पे गाड़ियां लदी होती हैं। ये गाड़ियों को सड़क पे गिराते हैं जिस वजह से सड़क पे पुलिस वालों की गाड़ियां ठुकती हैं और उसी ट्रेलर पे से एक गाड़ी में ये दोनों बैठ के सड़क पे आते हैं और पुलिस से बच के निकल जाते हैं। ये दोनों वीराने में एक दूसरे के साथ होते हैं। इस सब के चलते लिंडा को बाजू पे जख्म आ गया होता है क्योंकि एक गोली लिंडा को छू के गुजरी होती है और जे उस जख्म को सीता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। जे अपने दोस्त रॉबिन से मिलता है और वो रॉबिन से लिंडा को कहीं दूर ले जाने का कहता है क्योंकि जे के साथ लिंडा को खतरा होता है। रॉबिन वही होता है जो जे को शादी के लिए लड़कियों से मिलवाता था। जे लिंडा से रॉबिन के साथ अस्पताल जाने का कहता है। लिंडा को जाते हुए देख के जे को कुछ होने लगता है पर लिंडा जे के पास वापस आती है और जे को थप्पड़ मारती है। वो जे को बताती है कि वो जे के साथ रहना चाहती है। जे अब लिंडा के लिए उसकी दुनिया होता है। इन दोनों को वाकई में एक दूसरे से प्यार हो गया होता है। टोनी को कोई लिंडा और जे की तस्वीर भेजता है और उसे फोन करता है और टोनी को उनके पास ले जाने के लिए पैसे मांगता है। उसके कहने पे टोनी उसकी बताई हुई जगह पे अकेला जाता है पर जब टोनी वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि फोन करने वाला रॉबिन है और जे उसके साथ है। जे टोनी को मार के नीचे गिरा देता है। वो टोनी से बात करता है। जे और लिंडा की वजह से टोनी की फैमिली को जो तकलीफ हुई, जे टोनी से उसके लिए सॉरी बोलता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम हमारा पीछा करना छोड़ दो। पर टोनी जे से कहता है कि हिसाब तो उस दिन बराबर होगा जिस दिन नताशा तुम्हें छोड़ के मेरे पास होगी। जे टोनी का मुंह टेप से बंद करता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इनके पास वो पैसे होते हैं जो टोनी लेके आया था और ये खुश होते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। जे और लिंडा एक साथ खुश होते हैं। जे, लिंडा और रॉबिन गाड़ियों में छुप के लास वेगस से मैक्सिको जाते हैं। रॉबिन इनके नकली पासपोर्ट्स बनवाने एक जगह लेके जाता है और फिर लिंडा जे को लेके जाती है अपनी फैमिली के पास और जे लिंडा की फैमिली से मिलता है। जे और लिंडा अपने लिए एक घर लेते हैं और ये दोनों मैक्सिको में सही वाली शादी करते हैं। लिंडा ने जे को सिखाया था कि स्पेनिश में आई लव यू कैसे बोलते हैं। जे वो बोलता है पर सब हंसने लगते हैं। पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी पैंट में पोटी कर दी और इस पर जे थोड़ा शर्मिंदा भी होता है और वो हंसता भी है। अब जे और लिंडा सही में शादीशुदा होते हैं। अब इनकी पैसे वाली नहीं मोहब्बत वाली शादी हुई होती है। रॉबिन जे के पास आता है पर तभी रॉबिन को गोली लगती है। टोनी और उसके आदमी वहाँ आ गए होते हैं और वो गोलियां चला रहे होते हैं। रॉबिन मरने से पहले जे को पासपोर्ट दे देता है। टोनी जब इनके घर में घुसता है तब जे और लिंडा पीछे से निकल के गाड़ी में जाते हैं और जे को टोनी गोली मार देता है। जे जख्मी होता है और लिंडा गाड़ी चला रही होती है और टोनी अपने आदमियों के साथ इनका पीछा कर रहा होता है और फिर यहाँ पे भी बहुत मजे का एक्शन होता है। जे अपना होश खो रहा होता है और लिंडा उसे बचाना चाहती होती है। लिंडा टोनी से पीछा छुड़ा के गाड़ी को ट्रेन के डब्बों वाली जगह पे ले जाती है और वो जे को ट्रेन वाले एक डब्बे में छुपा देती है और गाड़ी में यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कहानी जब शुरू हुई थी तब हमने देखा था कि जे बच गया है और वो अपने प्यार की तलाश में निकल पड़ा है। जितना कुछ इस कहानी में अभी तक हो चुका है, जे के बचने वाला वक्त इसके बाद का है। जे अभी अपने प्यार की तलाश में होता है। जे इसी ट्रेन के डब्बों वाली जगह पे आता है। इसे याद आता है कि इसका मोबाइल यहाँ पे गिरा था। ये अपने मोबाइल को ढूंढ लेता है और वो एक जगह पे अपने मोबाइल को चार्ज करवाने जाता है क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म हुई होती है और यहीं पे जे बेहोश भी हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसका मोबाइल चार्ज हो चुका होता है। इसी जगह वाले आदमी ने जे की तलाशी ली थी और उसे एक कार्ड मिला था। उसने उस कार्ड से पता चलने वाले पते पे कॉल कर दी थी और वो पता होता है बॉब ग्रोवर
के कसिनो का, और उस कॉल की वजह से टोनी यहाँ आ जाता है और जे को यहाँ से भी भागना पड़ता है। टोनी उस आदमी को मार देता है क्योंकि जे यहाँ से भाग गया होता है। जे बिल्डिंग्स की छतों पे भाग रहा होता है और वो छलांग मार के पास चल रही ट्रेन पे चढ़ जाता है और इस तरह जे एक दफा फिर से बच जाता है। जे के मोबाइल में लिंडा का एक मैसेज आया होता है जो कि होता है कि मैं जा रही हूँ, सॉरी, मुझे भूल जाओ। अब जे सोच रहा होता है कि लिंडा जे को मरने के लिए क्यों छोड़ गई। जे लास वेगस में उस आदमी के पास जाता है जिसकी जे ने बॉब के हाथों मरने से जान बचाई थी। वो जे को बंदूक देता है और जे उससे जमाल का नंबर लेता है। जमाल टोनी की फैमिली का ड्राइवर होता है। जे जमाल से पूछता है कि लिंडा कहाँ है और वो जे से एक जगह पे आने का कहता है। जे जमाल से मिलने वहाँ जाता है पर वहाँ पे टोनी भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। जे ने जिसकी जान बचाई थी और जिससे जे ने मदद मांगी थी उसने जे को धोखा दे दिया होता है। जे टोनी से लिंडा का पूछता है पर टोनी उसे बताता है कि मैंने बताया था कि वो तुझे एक दिन छोड़ जाएगी और वो छोड़ गई है, ये सब तुम्हारी गलती है। टोनी जे को मारने वाला होता है कि जमाल टोनी में गाड़ी ठोक देता है और जे जमाल के साथ बैठ के यहाँ से निकल जाता है और जमाल जे को बताता है कि लिंडा के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद जब टोनी और उसके आदमी जे के पास आते हैं तो जे बंदूक से उन पे गोलियां चलाने लगता है। टोनी के आदमियों को गोलियां लग जाती हैं और जब जे टोनी को मार रहा होता है तब जे को अचानक से पीछे से गोली लगती है और जे को गोली मारने वाली होती है जीना, जिसको छोड़ के जे लिंडा के साथ भाग गया था। जे जीना के हाथों मरने के लिए तैयार होता है लेकिन वो उसे गोली नहीं मारती क्योंकि शायद उसके दिल में इंसानियत होती है। जे जख्मी होता है और वो गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है और फिर जे एक चट्टान के किनारे जाता है। जमाल ने जे को बताया था कि लिंडा टोनी से बचते हुए इस जगह पे आई। टोनी लिंडा के पास आ रहा था। लिंडा ने जे को मैसेज किया कि मैं जा रही हूँ, मुझे माफ करना, भूल जाओ मुझे, और उसने गाड़ी दौड़ा दी और वो यहाँ से नीचे पानी में गिर के डूब कर मर गई। जे भी अभी उसी जगह पे आया होता है जहाँ से नीचे पानी में गिर के लिंडा मर गई थी। जे को लिंडा के साथ गुजारे लम्हे याद आते हैं। जे रोता है और फिर मुस्कुराता है और वो भी इस किनारे से नीचे पानी में गिर जाता है। नीचे पानी में उसे नजर आती है उसकी बीवी लिंडा। वो और लिंडा एक दूसरे के पास होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं। मरने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।